हेलो फ्रेंड्स, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। आई एम फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। तो टुडे वी विल डू सम एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। आज हम कुछ एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जैसे हमने एक क्लास कल भी लिया था एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पर। तो आज जैसे कि आप यहाँ सेंटेंसेस सामने देख रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, खाना बन रहा है, गाना गाया जा रहा है, कमरा सजाया जा रहा है। इन सेंटेंसेस के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चले कि इसमें कोई कर्ता नहीं है, कि कपड़े धुल रहे हैं तो कौन धो रहा है ये नहीं पता, खाना बन रहा है तो कौन बना रहा है ये नहीं पता, गाना गाया जा रहा है तो कौन गा रहा है ये नहीं पता। यानी कि इन सेंटेंसेस में जो कर्ता है वह छुपा हुआ है, वह कर्ता इसके अंदर आपको प्रत्यक्ष नहीं है, और कर्म से आपका सेंटेंस जो है वह स्टार्ट हो रहा है। और ये सभी आप देखें तो एक पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तो बनेगा कि वह कपड़े धो रहा है, ही इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। लेकिन अगर इसका पैसिव वॉइस बनेगी कि कपड़े धुल रहे हैं, उसके द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं, तो वो सेंटेंसेस हम किस तरीके से जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी का आज हम एक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर हम करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम कर लेते हैं कि इस पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर इसका क्या होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद होता है आपका इज़, एम, आर। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम यहाँ पर इज़, एम, आर लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज़, एम, आर हम यहाँ पे लगा दोगे। प्लस जो है बीइंग का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। बीइंग प्लस वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाई जाती है। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर जो में से जो भी लगेगा वह लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट को देख के, प्लस बीइंग और प्लस उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आपका कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े धुल रहे हैं यानी कि कपड़े हो जाएंगे क्लोथ्स। क्लोथ्स क्योंकि प्लूरल है तो आर आएगा यहाँ पर। क्लोथ्स आर बीइंग, स्ट्रक्चर के हिसाब से नेक्स्ट वर्ड आपका बीइंग हो जाएगा। और वर्ब की धुलने की वर्ब होती है वॉश, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड। तो क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। अगर यहाँ पे करता होता कि उसके द्वारा धोए जा रहे हैं तो हम यहाँ लगाते बाई यू। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाई यू। लेकिन चूंकि इन सेंटेंस में कर्ता नहीं दिया हुआ तो हम ऐसे सिंपल सेंटेंस यहाँ पर बनाएं। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं। नेक्स्ट है खाना बन रहा है। खाना बन रहा है तो फूड, फूड यहाँ पे सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है। तो फूड इज़ बीइंग कुक्ड। खाना बन रहा है, खाना बनाया जा रहा है। फूड इज़ बीइंग कुक्ड। यहाँ पर भी करता नहीं है। अगर करता होता कि खाना माँ द्वारा बनाया जा रहा है या खाना माँ बना रही है तो वहाँ पर तो आप सेंटेंस तक फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय द मदर, कि फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय द मदर, माँ द्वारा खाना बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई कर्ता का जिक्र नहीं है तो इसीलिए सेंटेंस बना है फूड इज़ बीइंग कुक्ड। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वह है गाना गाया जा रहा है। गाना गाया जा रहा है, गाना हो जाता है आपका सॉन्ग। सॉन्ग इज़ बीइंग सिंग। गाया का जो है वर्ब होता है सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंग, सैंग, संग। तो हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म संग हम लोग इस्तेमाल करेंगे। द सॉन्ग इज़ बीइंग संग। गाना गाया जा रहा है, सॉन्ग इज़ बीइंग संग। तो यहाँ पर आप संग जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपके सिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सिंग, सैंग, संग। सिंग, सैंग पास्ट टेंस में आप सैंग यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म होती है सिंग। और फोर्थ फॉर्म की अगर हम बात करें तो हमने कल ही बताया था आपको, ING लगाकर बनाते हैं, यानी कि सिंगिंग इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे हम चलते हैं कि कमरा सजाया जा रहा है। कमरा सजाया जा रहा है। कमरा मीन्स रूम। रूम इज़ बीइंग, सजाने की इंग्लिश डेकोरेट। तो इंग्लिश रूम इज़ बीइंग डेकोरेटेड। कमरा सजाया जा रहा है, कमरा सज रहा है, तो यानी कि रूम इज़ बीइंग डेकोरेटेड।
नेक्स्ट आप सेंटेंस देखेंगे, किताब पढ़ी जा रही है। किताब पढ़ी जा रही है। किताब का हो जाएगा बुक इज बीइंग रेड। रीड रेड, रेड पढ़ के जो फॉर्म्स होते हैं, रीड के जो फॉर्म्स होते हैं, पढ़ जो संज्ञा है इसके फॉर्म्स रीड रेड रेडी होते हैं, जिनकी स्पेलिंग सबकी सेम होती है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग होता है। स्पेलिंग सबकी सेम होती है। रीड पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को हम रेड, और थर्ड फॉर्म भी आपका रेड ही पढ़ा जाता है। तो बुक इज़ बीइंग रेड, बुक इज़ बीइंग रेड यानी कि बुक जो है वह पढ़ी जा रही है। इसी में अगर आपका कोई पास्ट टेंस का सेंटेंस होता, जैसा कि खाना बन रहा था, खाना बन रहा था, तो आप इज एम आर की जगह बस इतना फ़र्क करना है कि आप वहाँ पर वॉज वर यूज़ करेंगे, हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस हो जाएगा फूड वॉज बीइंग कुक्ड। सिर्फ इज एम आर की जगह जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, हम वॉज वर का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। आप बेसिक स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर आप वॉज वर लगाएंगे, बाकी आपका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। कमरा सजाया जा रहा था, रूम वॉज बीइंग डेकोरेटेड। गाना गाया जा रहा था, सॉन्ग वॉज बीइंग संग। खाना बन रहा था, फूड वॉज बीइंग कुक्ड। कपड़े धुल रहे थे, क्लोथ्स वर। यहाँ पर आप, क्योंकि ये प्लूरल का आपका ऑब्जेक्ट है, क्लोथ्स यहाँ पर आ जाएगा वर बीइंग वॉश्ड, क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों तरीके के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के इसके अंदर आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 सेंटेंस यहाँ पर आपको दिए हैं। चाय बन रही है, इसका आप पास्ट टेंस भी बना सकते हैं, चाय बन रही थी, ये दोनों सेंटेंस। और खेल खेला जा रहा है और खेल खेला जा रहा था, ये दोनों प्रेजेंट टेंस के हैं और ये दोनों पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। ये भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करके आपको इन चारों सेंटेंसेस की जो है वह इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, और अगर कोई डाउट है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में जो है डाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप ऐसे सेंटेंसेस अब इजीली कन्वर्ट कर पा रहे होंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।